तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने खोला, उसके अंदर मैंने एक डेटाबेस तैयार किया है जो हमारे पास अवेलेबल है। मैंने उसे सेव किया है सेल रजिस्टर के नाम से, पर फिर भी हम इसे ओपन करते हैं। ओपन में जाने के लिए ओपन, ब्राउज, एंड उसके बाद जहाँ पे भी फाइल है, जैसे मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है तो डेस्कटॉप पे सेल रजिस्टर पड़ा है, मैं इसे ओपन करता हूँ। अब जब मैंने ये फाइल ओपन की तो मेरे पास एक सेल रजिस्टर आ गया। अगर आप इस डाटा को देखेंगे तो मेरे पास मंथ है, लोकेशन है और सेल्स है। उस लोकेशन से कितनी सेल मैंने, फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ के अंदर मैंने दिल्ली से 49 लाख की सेल करी। अप्रैल में ही मैंने मुंबई से 37 लाख की सेल की। अप्रैल में ही कलकत्ता से मैंने 44 लाख की, 44,50,000 की सेल की है। चेन्नई में मैंने 4,45,000 की सेल की है। तो ये मेरा सेल रजिस्टर आप देखेंगे तो मेरे पास कम से कम भी 49 लाइन आइटम हैं जो मेरे पास 4 महीने की 1 साल की सेल दिखा रहे हैं 4 डिफरेंट लोकेशंस के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी पिवट लगा के हम कैसे इस डाटा को बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पिवट कैसे हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट, पिवट टेबल। पिवट टेबल में पूछेगा कि टेबल रेंज क्या है, डाटा कहाँ से लेना है। अगर आप देखेंगे इंसर्ट पिवट टेबल करते ही इसने एक्सेल ने पूरा डाटा जो है सिलेक्ट कर लिया, जितना भी अवेलेबल था उस रो के अंदर या कॉलम के अंदर। आप देखेंगे पूरा डाटा सिलेक्टेड हो गया है, जिसने उसने लिया है सेल रजिस्टर ए से कॉलम सी तक, 49 रो तक। देखिए 49 रो ये रही हमारी। और उसके बाद ये ऑप्शन पूछता है न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो इजीली मैनेज करने के लिए हमेशा हम पिवट जो है एक न्यू वर्कशीट में लगाते हैं। तो हम इसको न्यू वर्कशीट पे ही रहने देंगे और उसके बाद हम कर देंगे ओके। जब ये ओके होता है आप देखेंगे एक शीट 1 क्रिएट हो गई। शीट 1 के अंदर एक ब्लैंक सी टेबल आई है हमारे सामने, लेकिन कोई डाटा नहीं है। अब डाटा हमको इसके अंदर प्लॉट करना है या हमें सिलेक्ट करके डालना है कि डाटा हमें कैसे दिखना चाहिए। तो यहाँ आप राइट साइड में आएंगे तो दिखा आप देखेंगे लिखा है पिवट टेबल फील्ड्स। इसके अंदर 3 फील्ड आ रही हैं जो हमने अभी अपनी डाटा में देखी थी, मंथ, लोकेशन और सेल्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे मंथ, लोकेशन और सेल्स तीनों आ रही हैं जो यहाँ पे शीट 1 के अंदर आ गई हैं। अब अगर मैं मंथ पे क्लिक करता हूँ तो मंथ जो जाके सीधा रोज में आ जाता है और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि रो टेबल में वहाँ पे मंथ आ गए हैं। अगर मैं लोकेशन पे क्लिक करता हूँ तो लोकेशन भी उसके आगे, हर मंथ के आगे लोकेशंस आ गई हैं। और उसके बाद अगर जाते हैं सेल्स में तो सेल्स जो है वो वैल्यू टैब में चला गया है। एक बात आपको नोट करने के लिए बता दूं मैं कि जितना भी डाटा या नंबर्स रहते हैं वो वैल्यू टैब में ही आएंगे। उसके अलावा बाकी सभी चीज़ें आप कॉलम, फिल्टर और रोज में डाल सकते हैं, बट वैल्यू टैब के अंदर हमेशा नंबर्स ही आएंगे। अगर नंबर्स नहीं होंगे तो पिवट टेबल एक डिफरेंट लेवल से हमें बनाना पड़ेगा। वो हम नेक्स्ट लेवल पे सीखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट सिंपली आपको समझाने के लिए आपका डाटा जो है वो वैल्यू फील्ड में आएगा। अभी आप देखेंगे कि ये थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा ये कैसे देखूं या क्या समझूं। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग उसमें डिज़ाइन टैब में जाके इधर रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसमें आएगा सेल इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, सेल इन आउटलाइन फॉर्म, बट हम चूज करेंगे शो इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में करने के बाद क्या हुआ कि आपका मंथ वाइज, लोकेशन वाइज डिवाइड हो गया। तो अभी सबसे पहले हम डाटा को स्ट्रीमलाइन करते हैं, होम पे जाके इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी आप देखेंगे वो डेसिमल्स को जीरो कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो हमारे नंबर्स अभी आपके सामने आ गए। अभी हम क्या देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ में चेन्नई, कलकत्ता, लोग मुंबई में क्या क्या सेल्स थी। अगर मैं मंथ वाइज आता हूँ तो उसके अंदर अप्रैल मंथ में टोटल सेल जो थी 1,35,00,000 की थी इन 4 लोकेशंस पर। तो अभी इसको हाईलाइट करने के लिए अगर आप देखेंगे, जब मैंने अप्रैल पे आया जहाँ पे सब टोटल किया है पिवट टेबल ने, वहाँ पे एक एरो बन जाता है। ये एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे सारे मंथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाकर इसको कलर कोडिंग दे देंगे ताकि पता चले सब टोटल है ये। अभी आप देखेंगे तो ये सब टोटल के अंदर, जस्ट मिनट कुछ कर रहा है, शायद सिस्टम कुछ हैंग हो गया है। ये देखिए तो अप्रैल मंथ का सब टोटल हाईलाइट हो गया कि हर मंथ में कितनी सेल है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी पूरी सेल जो है मंथ वाइज, लोकेशन वाइज हो गई। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताता हूँ कि हम इसको और किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी अगर आप राइट साइड में आएंगे, मंथ पहले आ रहा है, लोकेशन बाद में आ रही है। अगर मैं इस मंथ को उठा के लोकेशन के नीचे मूव करता हूँ कंट्रोल दबा के, तो देखेंगे क्या हुआ, अब लोकेशन वाइज और मंथ वाइज सेल आ गई कि चेन्नई में पूरे साल में मंथ वाइज, दिल्ली में कितनी सेल्स थी, कोलकाता में कितनी सेल थी और
मुंबई में कितनी सेल थी। तो ये हमारे सामने अब लोकेशन वाइज और मंथ वाइज आ गई। अब हम थोड़ा इसको और कस्टमाइज करते हैं। अगर मैं लोकेशन को उठा के कॉलम में डाल देता हूँ तो क्या होगा, देखें अब जाके हम लोग। तो क्या हुआ कि मंथ वाइज लोकेशन वाइज सेल जो है हमारी बिल्कुल एक ही टेबल में आ गई, जो और इजी हो गया। तो अप्रैल मंथ की सेल कितनी थी वो लोकेशन वाइज आ गई। तो इस तरह से आप पिवट टेबल लगा के डाटा को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे, जो कि मैं एडवाइस नहीं करूंगा, लोकेशन को अगर हम रोज में ले आएं और मंथ को अगर हम कॉलम में ले जाएं तो आप देखेंगे अभी तो मंथ 12 है हमारे पास, तो इसलिए ये बड़ा फिजिबल सा है, आप देख सकते हैं इसको। अगर मंथ ज़्यादा होंगे तो आपका ये कॉलम्स जो है बढ़ते जाएंगे, तब आप इसको इजीली देख नहीं सकते। तो हमेशा मंथ हम नीचे रखते हैं और लोकेशन जो है हम कॉलम में डालते हैं। तो अभी आप देखिए तो आप लोकेशन वाइज भी मंथ वाइज सेल देख सकते हैं। तो पिवट टेबल का ये फ़ायदा है कि आप अपने डाटा को कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो पिवट टेबल काफ़ी हेल्पफुल है बड़े डाटा को मैनेज करने में, जहाँ मल्टी लोकेशंस हो, डिफरेंट मंथ्स हो, तो उसको प्रेजेंट करने में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।